गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 12th क्लास एंड चैप्टर नेम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज का टॉपिक है फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे कि शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस, इन सभी के टोटल को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और आज इसमें हम करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। पहला है कैश फ्लो। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो या कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, मीन्स कैश का जाना और कैश का आना। कैश जाना मीन्स कैश आउटफ्लो, कैश आना मीन्स कैश इनफ्लो। कंपनी एम्प्लॉय मोर ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी। हमें ज़्यादा डेप्ट सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर हमारे पास एनफ कैश फ्लो है, अगर हमारे पास पर्याप्त कैश है, सफिशेंट कैश है, तो हमें ज़्यादा डेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स हमें ज़्यादा पैसा बाजार से उधार लेना होता है। लेकिन जब हमारे पास शॉर्टेज होती है कैश की, तो मोर ऑफ इक्विटी, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इक्विटी शेयर कैपिटल की। एज देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होती इक्विटी शेयर होल्डर के केस में। हमें कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर लॉस होता है कंपनी को तो उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर के केस में कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसे शॉर्ट में बोलते हैं आईसीआर। आईसीआर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसी इनकम जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की होती है। इसका फॉर्मूला है आईसीआर मींस ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। हाई आईसीआर मींस, हाई आईसीआर अगर ज्यादा है तो कंपनी कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड। अगर आईसीआर ज्यादा है, हाई है, तो बोरोड फंड को हमें प्रेफरेंस देना होता है, यानी कि हमें पैसा उधार लेना होता है। इसके अगेंस्ट अगर लोअर आईसीआर है, मीन्स अगर आईसीआर कम है, तो हमें बोरोड फंड की जगह लेस बोरोड फंड, तो हमें बोरो पैसा कम करना पड़ता है, फिर हम इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डीएससीआर। डीएससीआर का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स को डिडक्ट करने के बाद आता है, प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किसे कहते हैं? किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के प्राइस में जो कमी आती है, जो फॉल डाउन आता है, उसे डेप्रीशिएशन कहते हैं। प्लस इंटरेस्ट, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो भी हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस मीन्स जिनका लेन देन कैश में नहीं होता, जिनका ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होता, उन्हें बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। रिटर्न ऑफ मीन्स राइट ऑफ करना, खत्म करना। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे निकलता है? प्रेफरेंस शेयर्स पर। प्रेफरेंस डिविडेंड किसे कहते हैं? कि ये प्रेफरेंस है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस मीन्स पूर्वाधिकार, मतलब सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। प्लस इंटरेस्ट, प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। रीपेमेंट, हमने कितना रीपेमेंट करना है, कितना पैसा हमें लौटाना है। इफ डीएससीआर इज हाई, अगर डीएससीआर हाई है तो कंपनी मोर डेप्ट को प्रेफरेंस देती है, यानी ज्यादा पैसा हमें मार्केट से उधार लेना होता है। और हाई डीएससीआर इंडिकेट करता है बेटर एबिलिटी टू कंपनी कि टू रीपे इट्स डेप्ट, कि वो अपने डेप्ट को, अपने कर्ज को जल्दी लौटा सकते हैं। बट इफ डीएससीआर इज लेस, लेकिन अगर डीएससीआर लेस है, कम है, तो कंपनी अवॉइड करती है डेप्ट को और वो डिपेंड होती है इक्विटी शेयर कैपिटल पर ओनली। इक्विटी शेयर कैपिटल पर ओनली वो डिपेंड होती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं जब हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें जो मिलता है वो मिलता है रिटर्न। इट इज अनदर क्रूशियल फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक क्रूशियल फैक्टर है जो हेल्प करता है डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कंपनी प्रेफर करती है डेब्ट। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो कंपनी प्रेफर करती है डेब्ट, यानी हम डेब्ट उठा सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं। लेकिन इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है इंटरेस्ट रेट से, तो पेड ऑन डेब्ट, देन कंपनी शुड अवॉइड डेब्ट। तो कंपनी डेब्ट को अवॉइड करती है, पैसा उधार लेना अवॉइड करती है, और विश्वास किस पर करती है? इक्विटी कैपिटल पर। नेक्स्ट है इसके बाद कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इफ फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड, अगर फर्म अरेंज करती है बोरोड फंड मीन्स जो पैसा उधार लिया है लो रेट पर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, देन इट विल प्रेफर मोर ऑफ डेब्ट। तो डेब्ट को हमें ज्यादा डेब्ट को हमें प्रेफर करना होगा कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी के कंपैरिजन में हमें डेब्ट को प्रेफरेंस देना होगा। नेक्स्ट आता है टैक्स रेट। हाई टैक्स रेट मेक डेब्ट चीपर एज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कम होगा, सस्ता होगा, पेड टू डेब्ट सिक्योरिटी होल्डर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इनकम, और उसे हम माइनस करते हैं, इनकम में से उसे माइनस किया जाता है जब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स। जबकि कंपनी हैव टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। सो हाई एंड टैक्स रेट मीन्स, हाई टैक्स रेट क्या इंडिकेट करता है? प्रिफर डेब्ट, मतलब डेब्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है हाई टैक्स रेट में। जबकि लो टैक्स रेट में जो हम प्रेफर करते हैं वो इक्विटी कैपिटल को करते हैं, यानी इक्विटी से पैसा लेना हम प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एज फार एज डेब्ट इज इंक्रीजिंग, अगर हमारा डेब्ट इंक्रीज होता है, हमारा बोरोड फंड इंक्रीज होता है, तो हमारा अर्निंग पर शेयर अगर ज्यादा है तो वहां डेब्ट इंक्रीज होगा। अगर अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, देन वी कैन इंक्लूड इन इट कैपिटल स्ट्रक्चर, बट व्हेन अर्निंग पर शेयर स्टार्ट डिक्रीजिंग, लेकिन हमारा अर्निंग पर शेयर अगर डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, अर्निंग पर शेयर कहते हैं एक शेयर पर होने वाली अर्निंग, तो विद इंक्लूजन ऑफ डेब्ट देन मस्ट डिपेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली। तो हम किस पर डिपेंड होते हैं? ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल पर ही हम डिपेंड करते हैं, उसी पर हम डिपेंडेंसी हमारी रहती है। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट किसे कहते हैं? जब हम शेयर्स इशू करते हैं या डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है, और वहां पे जो खर्चा किया जाता है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जबकि अगर लेस कॉस्ट है, whereas there is a less cost involved in raising capital, अगर कैपिटल को रेज करने में, तो हम वहां पे किस पर प्रेफरेंस देते हैं? लोन और एडवांसेस को। एडवांसेस मतलब जो पैसा हम एडवांस में उधार लेते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना फ्लेक्सिबल है। एक्सेस ऑफ डेब्ट, अगर हमारा डेब्ट ज्यादा है तो रेस्ट्रिक्शंस करता है फर्म कैपेसिटी टू बोरोड कैपिटल पर, तो बोरोड कैपिटल पर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर रखना पड़ता है। सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अनफोर्सीन मतलब जो हम सर्कमस्टेंसेस, जो भी घटना हम अनफोर्सीन कर रहे हैं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। कंट्रोल, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू कंप्लीट कंट्रोल देन दे शुड प्रेफर डेब्ट। अगर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंप्लीट कंट्रोल करते हैं, तो प्रेफर करना चाहिए हमें डेब्ट को। स्मॉल अमाउंट अगर हम करते हैं, इफ दे डोंट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो दे मे गो फॉर इक्विटी शेयर्स। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? अगर हम कंट्रोलिंग पावर हमारी नहीं है तो इक्विटी शेयर की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। थैंक यू बच्चों, ये आपको नोट करना है अपनी फेयर कॉपी।